मेरा सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने रॉबर्ट वाड्रा का जमीन सौदा रद्द किया। यह कहना है हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का। खेमका ने 11 पेज की एक चिट्ठी हरियाणा सरकार को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ का जमीन सौदा रद्द किया। ये जानना मुश्किल नहीं है कि इसी अपराध की सजा के तौर पर हरियाणा सरकार चार्जशीट के नाम पर मुझे अपमानित कर रही है। जिस चार्जशीट की बात अशोक खेमका कर रहे हैं वो हरियाणा सरकार अभी दायर करने की तैयारी ही कर रही है। कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में यह कहा गया है कि जब खेमका हरियाणा बीज विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस दौरान बीजों की बिक्री कम हुई थी। इसी आरोप पत्र से नाराज खेमका ने 11 पन्नों की चिट्ठी हरियाणा सरकार के सचिव को भेज दी। खेमका ने चिट्ठी में लिखा है कि आरोप लगने वाले दिन ही उन्हें हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया। खेमका ने लिखा है कि शायद यह पहला मौका होगा जब 23 साल की वरिष्ठता रखने वाले किसी अधिकारी को बिना उसका पक्ष सुने आरोप पत्र थमाया जा रहा है। खेमका का आरोप है कि उनके खिलाफ 10 शिकायतें और 10 चार्जशीट दायर किए जाने के ऊपर से निर्देश हैं। अशोक खेमका 15 अक्टूबर 2012 से 4 अप्रैल 2013 के बीच हरियाणा बीज विकास निगम यानी HSDC के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बीज विकास निगम में खेमका के एमडी रहते हुए 14 मार्च 2013 को बीज की कम बिक्री पर हरियाणा के कृषि विकास मंत्री परमवीर सिंह ने बीज विकास निगम से जवाब तलब किया था। 4 अप्रैल 2013 को HSDC ने इस बारे में अपना जवाब भी भेज दिया था, जिसमें कम बिक्री के लिए बीज की पुरानी किस्में, बीज की ऊंची कीमत, कम सब्सिडी जैसे मुद्दे बताए गए थे। इस जवाब से हरियाणा की भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार संतुष्ट नहीं हुई और चार्जशीट के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र छेड़कर अशोक खेमका ने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े घराने पर उंगली उठा दी है। तो क्या वाड्रा की वजह से खेमका को निशाना बनाया जा रहा है? इस सवाल पर कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं indiangovernment.com के तहसीन पूनावाला साहब और उनके सामने हैं बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु। तहसीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए। पहले मैं कैप्टन अभिमन्यु के पास जाऊंगा। कैप्टन, तहसीन से तो जवाब लेंगे ही, लेकिन ये तो चार्ज खेमका ने लगाया, अशोक खेमका ने। कांग्रेस का तो ये कहना होगा ये तो उन पर चार्ज लगा, इसलिए उन्होंने ये बहाना बना दिया। दुर्भाग्य की बात है कि देश के लोकतंत्र में आज ऐसी स्थिति आ गई कि 23 साल के सर्विस वाले एक ईमानदार और बहादुर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका जी को इस स्तर पर आकर के ये कहना पड़ा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और कांग्रेस की जो हरियाणा की सरकार है वो अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए अपने भ्रष्टाचार का जो हिमालय का पहाड़ उसने खड़ा किया है, वाड्रा का केस को उसके सामने एक छोटा सा तिल और एक राइज मात्र है कि वो उन सबको छिपाने के लिए आज अशोक खेमका को टारगेट करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा हरियाणा की कांग्रेस की सरकार से कि क्या 9 साल से जो आपने भ्रष्टाचार के इतने कांड किए हैं, क्या जितने अधिकारी आपके साथ में शामिल रहे हैं, कितने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? और अगर आपने कार्रवाई करनी थी तो जो अशोक खेमका जी ने जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का जो डील, जो रजिस्ट्री थी, जो फेक रजिस्ट्री थी, जो नकली रजिस्ट्री थी, जो फर्जी रजिस्ट्री थी, जिसको कैंसिल करने का काम किया था, जो कंपनी श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा की बताई जाती है, उस कंपनी की फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल करने का काम करने के बाद भी ये सरकार ने उसको लाइसेंस क्यों दिया और उसकी जांच की कि नहीं की, और जांच अगर की तो उसमें क्या निकला और जांच क्यों नहीं की जा रही? हम आपके ये सारे सवाल खेमका को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? ये सारे सवाल तहसीन के पास में लेके जाऊंगा। दुर्गा शक्ति नागपाल के केस में सोनिया जी चिट्ठी लिखती हैं। जी तहसीन, लेकिन ये जो 11 पेज की चिट्ठी है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि माय बिगेस्ट क्राइम ऑफ कोर्स वाज माय कैंसिलेशन ऑफ द म्यूटेशन बाय श्री रॉबर्ट वाड्रा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। तो ये सीधा टारगेट करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो कह रहे हैं मुझे बोलने का, पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। किशोर जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मैं indiangovernment.com का फाउंडर हूं जी। तो ये मैं क्लियर कर दूं। अब जो कैप्टन अभिमन्यु साहब ने जो आरोप लगाए, भाजपा हर डिबेट में और देश में हर चीज पर 2 स्टैंड लेती है। मैं कैप्टन अभिमन्यु की बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि खेमका को टारगेट किया जा रहा है। चलो इस बात को हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। और क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि ईमानदार ऑफिसर्स को टारगेट कर सकती है सरकार,
तो यही स्टैंड जो खेमका जी भी संजीव भट्ट के साथ जो सिंपैथी रखते, यही स्टैंड इनके प्राइम मिनिस्टर के दावेदार और गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी संजीव भट्ट के साथ कर रहे हैं। वहां पर उनका स्टैंड अलग होता है, यहां पर इनका स्टैंड अलग होता है। तो संजीव भट्ट जो एक ईमानदार ऑफिसर है, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके खिलाफ आप क्यों एक्शन नहीं रखते? मैं सारे आपके एलिगेशन मानने को तैयार हूं अगर आप आज इस चैनल पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब गलत है जो संजीव भट्ट ईमानदार आईपीएस ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं। आप ये कह दीजिए, मैं आपके सारे एलिगेशन को मानता हूं। अब आते हैं स्पेसिफिकली जो खेमका साहब ने एलिगेशन लगाया और रॉबर्ट वाड्रा साहब की बात करते हैं। सबसे पहले खेमका साहब का ट्रांसफर हरियाणा सरकार ने नहीं, हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हुआ था। 5 अक्टूबर को उनके ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने 15 अक्टूबर को डील कैंसिल की। अब खेमका साहब कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मुझसे बात नहीं की। तो क्या खेमका साहब ने जब वो डील इलीगली कैंसिल की, जो रॉबर्ट वाड्रा, जो 2 प्राइवेट पार्टी के बीच की डील थी, जो खेमका साहब ने इलीगली कैंसिल की, क्या उन्होंने प्राइवेट पार्टी को बुलाकर पूछा कि डील या बताया ये डील कैंसिल कर रहे हो, उसके बारे में उनका जवाब क्या है? जबकि सरकार को अधिकार नहीं 2 प्राइवेट पार्टी के बिना किसी कंप्लेन के उस डील में इंटरफियर करे। अब खेमका जी और कैप्टन अभिमन्यु, खेमका जी जो है कैप्टन अभिमन्यु के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे, प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु साहब के पार्टी में बड़े बड़े लॉयर्स हैं, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, पीआईएल दर्ज नहीं करते कि जो वाड्रा साहब की डील है वो डील सही है, जो उन्होंने कैंसिल किया वो सही है और हरियाणा सरकार गलत है? क्यों वो नहीं जाते, क्यों लीगल चैनल नहीं लेते अगर वो इतने ही सही है? क्योंकि वो जानते अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पहला उन्हें पूछेगी आपके ट्रांसफर के बाद आपने किस हक से डील कैंसिल किया। दूसरी कोर्ट पूछेगी जबकि 2 प्राइवेट व्यक्ति के बीच में डील थी, आप उस डील में किस तरह से? चुनौती आपको है कैप्टन साहब, चुनौती आपको है कि आपकी तरफ से क्यों नहीं अदालत में जाया जाता अगर इतना ही सब कुछ हो रहा है तो? और नरेंद्र मोदी का भी बता दीजिए। मेरे मित्र शायद देश का कानून नहीं जानते हैं कि अशोक खेमका जी ने जो डील रद्द की थी, आज भी वो रजिस्ट्री जो है वो फर्जी है। जो 7.5 करोड़ रुपए का चेक लगाया गया था उस रजिस्ट्री को कराने में, वो चेक जो है वो फर्जी था। और देश का कानून ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई रजिस्ट्री कराई जाए तो वो रजिस्ट्री जो है वो फर्जी है, वो गैर कानूनी है। उसके आधार पर पूरा का पूरा आगे ये ट्रांजैक्शन बढ़ती है। हरियाणा की सरकार आज तक उस रजिस्ट्री को निरस्त करने की कार्रवाई करने की बजाय जो अशोक खेमका ने एक अच्छा काम किया था, उस काम को करने के कारण उनके पीछे प्रताड़ना करने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ये बताए तो सही कि वो फर्जी जो कागज के आधार पर तैयार रजिस्ट्री आज तक उन्होंने निरस्त क्यों नहीं की, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, बल्कि उसको दुरुस्त करने के लिए बिना कोई स्काईलाइट हॉस्पिटल की तरफ से कोई केस नहीं किया, कोई अपील नहीं किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको वापस बहाल किया और उस काम को आगे बढ़ाया है। एक्शन लिया हरियाणा सरकार की कितनी सुस्ती है कि गलत काम को बढ़ा रही है और सही काम को रोक रही है। तहसीन क्यों नहीं एक्शन लिया गया? किशोर जी, 2 प्राइवेट लोगों के बीच जो डील होती है उसमें किसी को इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है जब तक कंप्लेन ना हो। मान लो जो खेमका साहब ने किया वो बात सही है और सरकार ने उसे ओवरटर्न किया, क्यों कैप्टन साहब कोर्ट जाकर उसको कैंसिल नहीं करते? ये जो आपके चैनल पे आरोप लगा रहे, चेक फर्जी था, डील गलत है, कंप्लेन तो कहां पर हुआ नहीं, कंप्लेन तो कहीं पर हुआ नहीं। सिर्फ तीनों पार्टी ने एक सेकंड किशोर जी, तीनों पार्टी ने कंप्लेन नहीं की है, तीनों पार्टी ने कंप्लेन नहीं की। क्यों ये कोर्ट नहीं जाते, क्यों खेमका जी कोर्ट नहीं जाते? अगर इस बात का जवाब क्यों नहीं देते खेमका जी के ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने डील कैसा कैंसिल किया? और अब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। पूछना चाहता हूं, अब भी नरेंद्र मोदी साहब का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 3 पॉइंट। माना आपकी बात, आपने कहा 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या मैं भी कह रहा हूं, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी प्रताड़ित किया अफसरों को। ये भी मान लेते हैं कि अशोक खेमका ने पक्ष नहीं सुना दोनों प्राइवेट पार्टीज का, उनकी डील कैंसिल कर दी। ये भी मान लेते हैं आपकी बात कि बीजेपी नहीं जा रही है या कोई नहीं जा रहा है अदालत में उसके खिलाफ। लेकिन क्या ये तीनों बातें सही भी हों तब भी क्या ये जायज हो जाता है अशोक खेमका को कोई उनका पक्ष सुनने के लिए उनको समय ना दिया जाए, या ये जायज हो जाता है कि उन पे इस तरह से चार्जशीट लगा दी जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया किशोर जी। तो आपको मैं बता दूं कि जब खेमका जी के बारे में जो उन पर चार्जशीट लगाई गई, वो एक चार्जशीट कोर्ट में जाएगी। इतना हाई प्रोफाइल केस जिस पर मीडिया अपनी कड़ी नजर रख रही है, खेमका जी अपना डिफेंस कोर्ट में देंगे।
और कोर्ट के सामने चार्जशीट अगर गलत साबित हुई तो सरकार को सरकार को 2 बातें सुनाएगी। तो जहां तक सवाल है कि खेमका जी का, वो कोर्ट में उन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा उन्हें जस्टिस तो मिलने ही वाला है। तहसीन वक्त आपका खत्म होता हुआ, 27 सेकंड आपके पास बाकी है कैप्टन अभिमन्यु। तहसीन का कहना कि मामला आखिर अदालत में तो जाएगा ही, अगर चार्जशीट जाएगी, अगर आरोप पत्र दायर किया जाएगा जिसका डर है अशोक खेमका जी को, तो वो उनको अदालत में जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसका वायलेशन है। और हरियाणा की सरकार को मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या पिछले 9 साल के कांग्रेस के शासनकाल में सारे अधिकारी जितने हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया है, और केवल मात्र एक अशोक खेमका ही अपराधी है जिसको ये सरकार आज प्रताड़ना करने का काम कर रही है। ये हरियाणा सरकार मेरा एक सवाल आपसे, सिर्फ एक सवाल आपसे कैप्टन अभिमन्यु, वक्त यहां पर खत्म होता हुआ। आपने कहा कि बाकी सब जो अधिकारी हैं वो सही हैं और अशोक खेमका ही गलत क्यों है, लेकिन अशोक खेमका का भी तो रिकॉर्ड है ना। 23 साल में उनके जितने ट्रांसफर हुए हैं उसमें बंसीलाल जी की भी सरकार रही, भजन लाल जी की भी सरकार रही, INLD की भी सरकार रही, भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार रही, वो तो हर सरकार के निशाने पर रहे हैं। तो आज सिर्फ कांग्रेस को भी आप कैसे दोष दे सकते हैं? किशोर जी, ये इनके अलायंस पार्टनर थे INLD के साथ जब उनका ट्रांसफर हुआ था। भाजपा अलायंस पार्टनर थी जब उनकी गाड़ी लेके गए, उनके साइकिल पर भेजा गया, इनके अलायंस पार्टनर। तब आपके मॉरल्स कहां थे? कैप्टन अभिमन्यु 4 सेकंड आपके पास, आखिरी जवाब आपका। आपने उनको तो टाइमर से अलग समय दे दिया। मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्र को कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसी सरकार में शामिल नहीं थी जिसमें अशोक खेमका जी को कहीं पर भी कोई प्रताड़ना हुई हो, और कोई भी ट्रांसफर को छोड़ करके आज अशोक खेमका जी की यह स्थिति आ गई है कि उनको 14 पेज की चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ प्रताड़ना की जा रही है। एक IAS अफसर की ये हालत है कि वो रो रो करके चिल्ला करके पूरे देश को बता रहा है। और IAS अफसर कौन? जो ईमानदार है, जो योग्य है, जिसने हिम्मत की है कि इस देश के अंदर जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का आपने अपना पॉइंट रखा कि पूरी दुनिया में कांग्रेस की सरकार ने हमको बहुत शुक्रिया तहसीन आपका भी। तहसीन ने साफ किया कि वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहे थे, लेकिन पक्ष वो कांग्रेस का रख रहे थे। हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस की पुरानी नीति है कि जो विरोध करे उसे सरकारी मशीनरी से कुचल दो। पद्म सिंह हमारे दर्शक फेसबुक पर लिखते हैं। इसी तरह विक्रम जैन हमारे दर्शक लिखते हैं कि अशोक खेमका एक ईमानदार अधिकारी है और हरियाणा सरकार के लगाए आरोप गलत हैं। ये साफ है कि कांग्रेस के लिए इसका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक IAS अफसर पर उसी दिन क्यों आरोप लगाए गए जिस दिन, या उसी वक्त क्यों आरोप लगाए गए इस तरह के, जिस दिन या जब वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं। तो ये परसेप्शन की जो छवि की बात है उसमें ये कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत होगा। बाकी तो अदालत ने तय करना है।